ओम शांति। 17 मई 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही सहज है। आपके सामने इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर, ये आपको www.brahmakumarisbkomshanti.com दिखाई दे रहा है। आप इस लिंक को गूगल में लिखेंगे, वेबसाइट खुलेगी। आप तीसरी चौथी लाइन में देखेंगे, वहां लिखा है मुरली मंथन प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 8 बजे। बस आप उसी लाइन को टच करेंगे और लिंक खुल जाएगा। बहुत ही सहज है और चारों समय जब भी आपको कहीं सेव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये आपको याद रखना है और जाकर के गूगल में लिखना है ब्रह्मा कुमारी। एक बार आपने लिख दिया, अगली बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगली बार आप BRA कुछ करेंगे, थोड़ा सा भी लिखेंगे तो वो पहले पहले आ जाएगा और खुल जाएगा। बहुत ही सहज है और उसके बाद आप जुड़ सकते हैं जब भी हो। कहीं भी कॉपी करने की जरूरत नहीं, सेव करने की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब आप इसके साथ ही देखेंगे, इसके साथ ही या इसके बाद आएगा, क्योंकि मोबाइल पर है तो उसके बाद आएगा, यदि लैपटॉप पर है तो उसके साथ में अगली लाइन में दिखाई देगा आपको मुरली मंथन के आज की मुरली के प्रश्न उत्तर। और आज की मुरली के प्रश्न उत्तर रिवीजन करने के लिए आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली के प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। रोजाना आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आप यदि कभी भी सुनना चाहते हैं आज की मुरली, तो आप उससे पहले वाला, सबसे पहले YouTube का दिया हुआ है, उसी में वहीं पर ही आपको दिया हुआ है। आप टच करेंगे तो एक है मुरली मंथन और एक है मुरली, 2 हैं। दोनों आप जो भी सुनना चाहें, बड़े वाली सुनना चाहें, छोटे वाली सुनना चाहें, एक में आपको एक दिन पहले ही मुरली मिल जाती है वीडियो सुनने के लिए, और एक में उसी दिन मिलती है। और फिर उसके बाद आपको मुरली चाहिए, मुरली जो है ना, PDF फाइल चाहिए, HTML फाइल चाहिए, ऑडियो चाहिए, ये तीनों एक साथ है। आप उसमें जाकर के जैसी भी मुरली चाहते हैं, मुरली लिखा हुआ है, मुरली अगले 2 दिन तक की मुरली आपको मिल सकती है। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मुरली मिल जाएगी। इसके बाद नीचे आप देखेंगे, उसके नीचे जाएंगे तो आपके पास सारा खजाना है। 5000 से ज्यादा जो भी वीडियोस अब तक बन चुके हैं, और उन सब वीडियोस को आप जान सकते हैं। और उसके साथ वहां पर 7 डेज कोर्स के वीडियोस भी दिए हुए हैं। अलग अलग जो भाई बहनों ने प्रश्न पूछे हुए हैं वो भी दिए हुए हैं। तो आप उनको आराम से, जैसी सुविधा हो, जितना जरूरत हो, आप उसे एक्सप्लोर करें और जहां जहां आप सेवा में उनको भेजना चाहें भेज सकते हैं। भेजने के लिए बहुत ही सीधा है। जो भी आप वीडियो या जो भी प्लेलिस्ट जो भी वहां पर दिखाई दे रहा है, उसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके, या मोबाइल में है तो आप सिर्फ उंगली से टच करेंगे, तो आप टच करके थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो उस पर ऑप्शन आ जाएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप उसमें से कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे और फिर आप वो कॉपी हो जाएगा, और आप मोबाइल से जिसको भी व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भेजना चाहते हैं, वहां जाकर के उसको पेस्ट कर देंगे तो उसके पास वो चला जाएगा।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सेवा का सबसे अच्छा साधन है। आप जिनकी भी सेवा करना चाहें, जिनके पास भेजना चाहें, वो आप उनके पास भेज सकते हैं। और फिर भी कोई बात आती है तो आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, वहां आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक मंगा सकते हैं। और कोई भी आपके पास हम सबके हित के लिए सुझाव है, सेवा करने की विधि में कोई सुझाव है आपका, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो आज रिवाइज हो रही है, बाबा ने चलाई थी 11 फरवरी 2010 को। ये शिव जयंती पर बाबा ने मुरली चलाई है। हम सबका जन्मदिन है, बाबा का भी जन्मदिन और हमारा भी जन्मदिन। आज बाबा हमें जन्मदिन की गिफ्ट देने के लिए कह रहे हैं। और बाबा को आज, शिव बाबा को जन्मदिन की गिफ्ट चाहिए कि अपना क्रोध रूपी अक का फूल वो मुझे दे। आप मुझे वो खुशबूदार फूल अपने पास रखो, जो आपके पास गुण है, विशेषता है, वो अपने पास रखो। मेरे को तुम अक का कड़वा फूल, जहरीला फूल, हानिकारक फूल, जो तुम्हारे जीवन को नरक बनाए हुए है, वो फूल तुम मुझे गिफ्ट कर। मुंह से मांग रहा है, क्या करे बताओ। बाप भी बच्चों से कभी गिफ्ट मांगते हैं क्या? जन्मदिन बच्चों का भी है, जन्मदिन बाप का भी है। अब हमारे से गिफ्ट ले रहा है, बताओ। पहले कहता है गिफ्ट मुझे दो। ऐसा गिफ्ट दे देना चाहिए क्या? हमें तो कोई गिफ्ट दे नहीं रहा। आपको कोई गिफ्ट दिया है बाबा ने? लेने के लिए तैयार है, देने के लिए भी तैयार है क्या? शिव बाबा हमें क्या गिफ्ट देंगे? हाँ जी। सातों गुण आठों शक्तियाँ दिया है। अच्छा, 8 गुण, 7 गुण, 8 शक्तियां दी। फिर ये हम दे दे एक। दिया है। हमारे जो अवगुण है वो तो छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो 7 गुण 8 शक्तियाँ धारण करना। पहले वो देना पड़ेगा ये, मतलब पहले गिफ्ट लेगा फिर गिफ्ट देने का सोचेगा। बाप दादा का अर्पण, बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बन जाओ। तो आप यदि ये मुझे दे देंगे तो मैं तुम्हें दर्पण बना दूंगा। ये मुझे अर्पण कर दो क्रोध, तो मैं तुम्हें दर्पण बना दूं। ये गिफ्ट तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में 7 गुण 8 शक्तियां आ जाएगी तो हमारा जीवन पवित्र बन जाएगा। एक ऐसा दर्पण बन जाएगा जो अनेकों को आप समान बना सके। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। पवित्र प्रवृत्ति, क्या हम अपने परिवार में रहते हुए पवित्र बनते हैं? इसको प्रत्यक्ष करो। सन्यासी समझते कि जंगल में जाकर ही पवित्र रह सकते हैं, परंतु हम अपने परिवार में रहते हुए भी पवित्र रह सकते।
घर परिवार में रहते हुए भी हम पवित्र रह सकते हैं। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हाँ जी, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास। प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, क्योंकि हमारा प्रवृत्ति परिवार में रहते हुए हम पवित्र रहकर दिखाए, इस प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। क्योंकि सन्यासियों ने तो समझा कि हम पवित्र रहेंगे तब जब हम जंगल में चले जाए, अलग हो जाए, परंतु आपने घर गृहस्थ में परिवार में रहते हुए पवित्र रहने का प्रमाण दिया। घर गृहस्थ में रहते हुए आग और फूस इकट्ठे रहते हुए ना जले, ये प्रमाण तो आप बच्चों ने लाना है, तभी वो पवित्र प्रवृत्ति बनेगी। इसलिए सतयुग को कहा जाता था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में रहते हुए वो पवित्र रहते थे, परंतु अब द्वापर में आकर क्या किया, बोले जी आश्रम को तो जंगल में भेज दो, साथ रहकर तो पवित्र नहीं हो सकते, और यहाँ रह गया सिर्फ गृहस्थ। और आश्रम जब निकल गया तो ये गृहस्थ से गृहस्थी हो गए। धीरे धीरे इनके जीवन में दुख आ गए और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हम ही थे वो बोलने वाले भी, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गिरी हुई हस्ती हैं। रोते हुए बोलते भाई तुम तो बड़े अच्छे हो, हम तो गृहस्थी है ना, हम तो गृहस्थी है ना, रोते रहते। और हमने पवित्रता को समझा था काम विकार को जीतना, काम विकार में ना जाना माना पवित्र। परंतु बाबा ने समझाया बच्चे, काम सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य वाली सिर्फ नहीं है, तुम्हें ब्रह्म आचारी बनना है। ब्रह्म आचारी पवित्र बनने का मतलब है हमारा आचरण ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मा बाबा के फुट स्टेप पर हो। हमारा पवित्रता से मतलब है, हमारा काम विकार पर जीत पाने से मतलब है काम माना इच्छा। कोई भी इच्छा हमें दुख देती। इसलिए बाबा ने कई मुरलियों में कहा है इच्छा चूड़ी है। चूड़ी समझते हैं? इच्छा चूड़ी है। किसी को मालूम है चूड़ी? मुरली की लाइन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। इच्छा चूड़ी है। चूड़ी या चूड़ा कहा जाता है। कभी बहुत तब ये आजकल का समय नहीं होता था, जिनका काम होता था घरों से आकर लैट्रिन उठाकर ले जाना, उनको चूड़ा या चूड़ी कहा जाता था। क्योंकि पहले शौचालय घर में होना और वो उनका काम होता था, परात में सबका लैट्रिन उठाकर ले जाना और शहर के बाहर जाकर फेंकना। क्योंकि ड्रेनेज के सिस्टम गांवों में या शहरों में जहां भी इस प्रकार की प्रथा थी, उस समय नहीं थी। जब हम बहुत छोटे थे, जो हमारे से बड़े हमारी उम्र के होंगे वो इस बात को जानते। उसको अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम भी दिया जाता होगा। अब तो भाई जी ना लग
कहीं भी ये छोड़ी नहीं जी, हमने भी देखा है। हाँ मतलब उसको अब नाम कुछ भी हो, मतलब मुरली में आता है, मैंने इसलिए जिक्र किया कि इच्छा चूड़ी है, मतलब इच्छा जो है। हाँ जी, ठीक बोला भाई साहब। हाँ, मतलब आपने अपने टाइम पे जिसने देखा होगा तो उस समय पहले देखा। होता था। जी तो अब क्या होता है कि इच्छा जो है वो हमारे दुख का कारण है, और इच्छा कोई भी चीज की हो, चाहे हमें छोटी से छोटी इच्छा भी हमारे को दुख का कारण बन सकती है। घर के अंदर हम देख सकते हैं, मतलब आपकी भी कोई भी किसी की भी इच्छा है कि मेरे को ये चाहिए, और वो नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आ जाएगा। वो होना चाहिए, जो कह दिया वो होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाएगा। ये जो है ना, सबसे बड़ी बात आती है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। किसी ने हमारा कहना नहीं मानना, किसी ने हमारे साथ नहीं चले, किसी को कुछ, जहां हमारा हमारा कहना नहीं माना, जहां हमारी इच्छा नहीं मानी, वहां हमें क्रोध आ गया। तो क्रोध जो है सेकंड नंबर है, उससे पहले इच्छा है, काम। इस प्रत्यक्षता को समीप लाओ। जब आप इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे, मुरली के शब्द है, जब आप इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। आपको पता ही नहीं हो कि इच्छा होती क्या है। इच्छा करना तो नहीं है, परंतु इच्छा होती क्या है ये भी हमें पता ना हो, उसे कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। आज सभी बच्चे सन्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेका अनेक बधाइयां मुबारकें दे रहे। आप सन्मुख बैठे हो, आप सन्मुख बैठे हो, और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वे बाप का जन्मदिन मनाने आए, वह अपना भी मनाने आए। वे बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं। क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है, बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं। सारे कल्प में चक्कर लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो? वाह, बाप से बधाइयां लेने आए हो? बाप को बधाई देने आए हो कि बाप से बधाइयां लेने आए हो? बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता अकेला? क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा। जन्म लेते ही क्या रचा? यज्ञ रचा। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए,
तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती। शिव बाबा की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसके साथ साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। अनेक शालिग्रामों को पूजते हैं। तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है। ये जयंती वंडरफुल जयंती है। इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। ये भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है न कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी साथ में है, उड़ना भी तो साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे। आप तो अभी सन्मुख बधाइयां दे रहे हो, दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सन्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा, खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरे तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वे अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई काम नहीं है जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो। उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए
व्रत रखते, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा? लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना? आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? कौन सा व्रत? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वे थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और जागरण का कार्य करते। खाने पीने का व्रत लेते और जागरण का कार्य करते। अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योत रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया। बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया। यह है बेहद का व्रत। यह है बेहद का व्रत। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है। बेहद का व्रत क्या है हमारा? कि बेहद का व्रत कौन बताएगा? हाँ जी। पवित्रता, जहाँ कोई मिलावट ना हो। जैसे बेहद का व्रत, प्रश्न ध्यान से सुनो बहन जी। बेहद का व्रत कहा है। ऐसा कोई व्रत होता है? सत्यनारायण का व्रत, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, हमने ऐसे व्रत तो ढेर सारे सुने। ये बेहद हम दुनिया में व्रत करता है, किसी एक चीजों का परहेज करता है, पर यहाँ सब कुछ हमें छोड़ना है। सब कुछ छोड़ देना है। हाँ, देव सहित सब कुछ यहाँ छोड़ना है। बस सिर्फ में आत्मा और बाबा और कुछ नहीं। ये बेहद का व्रत है। रोटी भी ना खाए। पवित्रता की तो बात ही नहीं की है यहाँ पर। यहाँ तो बेहद का व्रत का है। बहन जी कह रही है सब कुछ छोड़ दो, रोटी भी ना खावे क्या? कहाँ जाए? वो तो व्रत रखते, चलो एक दिन नहीं खाते, और अब हम क्या करें? हाँ जी, इच्छा को छोड़ना है। वो तो शरीर को चलाने के लिए खाना है, पर इच्छा को छोड़ना है। अच्छा, शरीर को चलाने के लिए खा सकते हो। वो भी श्रीमत पर चलकर खाना है। वो भी हमने श्रीमत पर चल के खाना। जो इस बाबा कहे खाओ तो खाओ, बाबा कहे नहीं खाओ तो नहीं खाओ।
हमने सारे संसार को उपभोग करते हुए अगले पल वो नहीं मिलेगा, हमें कुछ भी फीलिंग ना आए और हमें और ही खुशी हो कि अच्छा अब सोने का टाइम आ गया, अब घर जाने का टाइम आ गया, चलो घर। ये संकल्प आपको देह से अलग करने में बहुत मदद करेगा। जिसने ये व्रत ले लिया उससे ये संकल्प बहुत मदद करेगा कि वो शरीर को छोड़े और घर चले। ये संकल्प है अब घर चलो बस। जब हमारे हाथ में शेर सामने आ जाए, जब हमारे पास बचने का कोई तरीका नहीं है, शेर ने पकड़ ही लिया है, अब उसकी मर्जी छोड़े उसकी मर्जी ना छोड़े। उस समय भी आप यदि देखेंगे तो थोड़ी देर कोई भी जानवर या कोई भी जो फंस गया है हाथ पैर मारेगा, परंतु जब देखता है कि मेरे हाथ पैर मारने का कुछ भी मतलब नहीं है तो वो अपने आप को छोड़ देता। भाई तू मर्जी, खा ले, छोड़ दे, तेरी मर्जी। तो इसी प्रकार से लास्ट संकल्प हमारा एक ही होगा, अच्छा जा, तू शरीर को छोड़ देंगे जा। नहीं छोड़ोगे तो भी जाएगा, पर तो आप छोड़ देंगे तो शांत रहेंगे, छोड़ देंगे तो आपको अनुभव होगा कि मुझे घर जाना। ये स्मृति अंत समय बहुत मदद करेगी इस देह से न्यारा होने। घर जाने के लिए मेहनत तो नहीं लगती। मेहनत कब लगती है? जब मालूम नहीं होता। अब हमें मालूम है कि इसका क्या फायदा होगा तो उसमें मेहनत नहीं लगती। सहज है वह मुश्किल है, सहज है वह मुश्किल है। पूछ रहे हैं बाबा, तो बच्चे क्या कहेंगे? मुश्किल कहेंगे? आप में से कोई मुश्किल कह सकता है? मेरे सामने चलो बोल भी देंगे, बाबा के सामने क्या आप कह सकते हो मुश्किल है? नहीं बोलेंगे। बाबा के सामने तो सबको डर लगता है। सहज लगता है? जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, कभी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, कितना क्लियर स्पष्ट किया है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्र। ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है तो मन में पवित्रता क्या होगी? हम इन चारों को जरा सोचे, मंथन करें। मन की पवित्रता क्या है? कौन बताएंगे? मन की पवित्रता क्या है? संकल्प में भी अपवित्रता ना आए। ये तो सिंपल सी आपने बात बता दी, उसको केवल सेंटेंस बना दिया है।
संकल्प में कोई अपवित्रता आती है, वहां ना कुछ खाना है ना पीना है, वो तो आत्मा का काम है, आत्मा का संकल्प आ रहा है, उसमें भी अपवित्रता होती है क्या? देव समझना ही अपवित्रता। अपने आप को शरीर समझना भी नहीं अपवित्र। तो मन में नहीं हो जो हम सब आत्मा है, अब घर जाना है। मन को एक बाबा में लगाना। हमको एक बाबा, दो संकल्प ठीक आए हैं परंतु उत्तर पूरा नहीं है। तीसरा पति ने क्या बोला है, हमारा बाबा हमारा वृत्ति जब शुद्ध होगा, आत्मिक वृत्ति होगा, वो मन का शुद्धता है। पूरा नहीं आ रहा, क्या करे? भाई जी, हाँ जी, हमारा शरीर वही मैसेज देवे जो शरीर बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। मन की बात हो रही है भाई जी, अभी शरीर मन की का बात काम भाई है। जी, हाँ, भाई जी मन का काम, बाप मन का समान काम, बनना है भाई। भाई जी बाप मन का समान काम है बनना। शरीर का मैसेज बुद्धि तक पहुंचाना, बुद्धि का संदेश शरीर तक लाना। वो तो उसका काम है। हम ये पूछ रहे पवित्र मन की पवित्रता क्या होगी? और कौन बोल रहे थे? मन की पवित्रता, मैं आत्मा हूँ। यही तो सारी मार खा रहे हैं। मैं लगा रहे। मैं मत करो। जब तक कनेक्शन नहीं जोड़ोगे पवित्रता नहीं आएगी। बाबा को पकड़ ही नहीं रहे हो आप, बाबा की एक एक लाइन बोले जा रहे हो। सिर्फ बाबा की श्रीमत के सिवाय और कोई संकल्प नहीं आए। ये सारे एक एक संकल्प जो आपने बताया वो बाबा ने बताया, तो बाबा के बिना वो आ ही नहीं सकते। बाबा की श्रीमत के अनुसार एक संकल्प आए, एक भी संकल्प ऐसा नहीं आए जो शरीर के कारण, परिवार के कारण, मित्र संबंधियों के कारण, इस दुनिया के कारण आते हैं। देभान ना आए वो भी एक बाबा की बात है, परंतु बाबा साथ में जुड़ जाता है तो आत्मा पावरफुल हो जाती है। बाकी तो दुनिया सारा दिन सारे कहते हैं कि हम तो पवित्र रहते हैं, जिन्हों कहते हैं हमने तो एक शादी एक पत्नी वाले सारे पवित्र होते हैं। सनातन धर्म वाले कहते हैं एक पत्नी रखना पवित्रता है, एक से अधिक पत्नियां रखना अपवित्रता है। परंतु बाबा हमारा इस प्रकार के किसी उसमें नहीं जाता। बाबा तो कहता है मेरी श्रीमत है, सिर्फ जो मैं करने के लिए कह रहा हूं वो आपको करना है, जो मैं करने के लिए मना कर रहा हूं वो आपको नहीं करना है। ये है मन की पवित्रता, क्योंकि ये सुनता है मन, ये पहुंचाता है बुद्धि के पास, बुद्धि बनाती है संस्कार, संस्कार जब बन जाते हैं तब मन वही करता है। यदि संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं बने, संस्कार देह भान वाले हैं, तो मन भी देह भान वाले ही संकल्प करेगा। मन का काम बॉडी का मैसेज शरीर को पहुंचाना, शरीर का मैसेज बॉडी को पहुंचाना भी है, परंतु एक काम ये भी साथ में याद रखो, मन का काम है बुद्धि को तब तक तंग नहीं करना जब तक उसका उत्तर संस्कारों में अवेलेबल है। जब तक कुछ भी करने में उसकी आदत बनी हुई है तो बुद्धि से पूछने की जरूरत नहीं, संस्कार बने हुए हैं, वो उनको करता जाएगा, वो बुद्धि से पूछेगा नहीं। जब संस्कार उस काम के बारे में नहीं बताएगा, आदत ही नहीं है उसकी, नया कोई काम आ गया है, तब वो बुद्धि से बात करता है।
पुराने काम के लिए, आदत के लिए वो पूछता ही नहीं बुद्धि से, क्योंकि वो तो कानून पास है, वो तो संस्कार बना हुआ है, वो तो हमारी आदत बनी हुई है। उसके लिए बुद्धि को तंग करने की जरूरत नहीं, बुद्धि फ्री। जो हम सारा दिन करते रहते हैं, हम बुद्धि से पूछते ही नहीं, हम अपने काम करते रहते हैं और बुद्धि अपना काम करता रहता है। उस समय बुद्धि भी पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं का, बातों का सोच सोच करके या तो अपने आप को दुखी करता रहता है या बाबा की श्रीमत के अनुसार सोच रहा है तो सुखी भी करता रहता है। इसलिए बाबा कहते हथ काटे दिल यार्डे। ये कब होता है? जब हमारे संस्कार हर कर्म के लिए बाबा की श्रीमत के अनुसार बने हुए हैं। मन अपने आप काम करता रहेगा और बुद्धि जो है अपना बाबा को याद करती रहेगी। नहीं तो वो बातें जो टकराव वाली है वो आएंगी। ये था मन की पवित्रता की बात। अब वाणी, वाणी की पवित्रता क्या होगी? हमारे मुख से एक एक शब्द ज्ञान रतन हो, वो भी बाबा के द्वारा सुनाया गया। हम कुछ भी बोले तो हमें बाबा की बातें याद आए और दुनिया की बातें याद नहीं आए। क्योंकि अब हमने जितनी मुरलियां पढ़ी है, हमें उनमें से जितनी बातें हमें समझ में आई हैं, याद में आई हैं, तो वो बातें हम बातें करते करते वो शब्द बोलते हैं कि बाबा ने मुरली में ये कहा, बाबा ने मुरली में ये कहा है, वो याद आते हैं और वही हम बोले। हर एक्ट पर बाबा ने बताया हुआ है। कोई भी एक्शन हमारे सामने हो, कोई भी बात हमारे साथ करे, उस बात को अपनी बुद्धि के अंदर जिसकी आदत बन गई होगी सोचने की कि इस प्रकार की बात करने पर बाबा क्या कहते। यदि वो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि में आना चाहिए ये व्यर्थ की बातें, और हमारे मुख से भी निकलना चाहिए ये व्यर्थ की बातें। प्लीज स्टॉप इट, ये मत करो, ये मत करो, ये व्यर्थ की बातें हमें नहीं सुनना। कोई उल्टी गलत बातें कर रहे हैं तो भी हमारे पास मुख से निकलना चाहिए ये गलत बात। और कोई बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहा है तो उस समय ये भी आना चाहिए, राइट, बाबा भी कहता है कि ऐसे ही करो। हम हर एक्ट को, हर बात को बाबा की श्रीमत के तराजू में तोल रहे तो हमारी वाणी में भी फर्क आ जाएगा, हमारे मन में भी फर्क आ जाएगा। और तीसरा है हमारे पास कर्म। तो हमारा कोई भी कर्म करने से पहले बाबा कर्म को ऐसे कर, बाबा कहते हैं ऐसे कर, और वैसे करो तो कर्म हो गया, वैसे बोलो तो वाणी हो गया, वैसे सोचो तो मन हो गया। हर समय हमने बाबा की उंगली किस लिए पकड़ रखी है? इसलिए पकड़ रखी है कि हम अपने संकल्प, बोल और कर्म को और चौथे को भी हम जोड़ ले कि संबंध संपर्क, किसी के भी संबंध संपर्क में आ रहे, उसमें हमारा देखना भी आ जाता है, उसमें हमारा सारा व्यवहार भी आ जाता है कि हम कैसे उनसे मिल रहे। और वो हमारा मिलन बाबा की श्रीमत के अनुसार है, अर्थात मर्यादा की लाइन के अंदर है। तो ठीक है, मर्यादा तोड़कर हम किसी से संबंध संपर्क में आए, व्यवहार में आए, ऐसे कर्म करें जो हम बाबा की श्रीमत के
लाइन के बाहर ले जाता हो, ऐसे भूल व सोच नहीं। ये है 4 प्रकार की पवित्रता। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा की वार्निंग तो दे रहे हैं। बाप दादा वार्निंग भी देते हैं, बताओ। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया। पवित्रता को आपने हिम्मत रख अपना स्वधर्म, हमारा स्वधर्म है मैं आत्मा हूं, पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है, समझ धारण किया है। वैसे जो दूसरे भूत है, ये एक भूत है काम विकार का, तो दूसरे भूत है, दूसरा है क्रोध। तो आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत का तो व्रत लेकर वृत्ति बदली। आपने अपने विचारों को, अपनी वृत्ति को, अपने संस्कारों को, क्योंकि वृत्ति तो संस्कार है नहीं? संस्कारों का कुल मिला हुआ रूप, तो वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है इसको? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना। तो आज बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजोरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्यों? हाँ जी, चारों पांचों पैदा तो नंबर 1 से ही होते हैं। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो। ये पैदा तो नंबर 1 से ही होते हैं। हाँ, परंतु एक के बाद समझ में आए तब ना। अब एक को गलती से समझ लिया कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ये तो सीमित कर दिया ना। है भाई, बात वहां है ना कि जब दुनिया वाले तो पवित्रता क्या समझते हैं, जंगल में चले जाओ। हमारे बीके भाई बहन भी सारे तो इतना विस्तार से नहीं समझते कि क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, सारे विकारों की जड़ पहला विकार काम विकार है, और इस काम विकार की जड़ देह अभिमान है। इसको गीता में, जो दुनिया वाली गीता है, उसके अंदर इसे समझाया गया है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से अहंकार आता है। मतलब उन्होंने सीक्वेंस दिया है, वहां पर सीक्वेंस है। क्योंकि हमें जो ऐसा होता है कि थिंकर, जो फिलोसोफर है, वो सोचते हैं और सोचने के बाद लिखते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, परंतु वो उनकी सोच जो थी वो देह के आधार पर थी, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा नहीं समझते। सारी जो जड़ है इसी कारण है। अब परमात्मा ने आके हमें आत्मा बताया है, हमें अब समझ में आया है। और आत्मा इच्छा करती है, परंतु इच्छा आत्मा करती है। आत्मा समझकर इच्छा करे तो उसकी इच्छाएं अलग होंगी, और वो अपने को शरीर समझकर इच्छा करे तो इच्छाएं अलग होंगी। क्योंकि ये सारी बात आती है। तो ये हमें यहाँ आके समझ में आया कि सारे विकारों की मां देह अभिमान, पहला विकार काम विकार, क्योंकि इच्छा तो वहीं आ गई ना। ये भी इच्छा है कि भी सारे मेरे पास हो,
मेरे घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा रख लूं, फिर पता नहीं तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टॉक कर लूं, ड्रम भर के रख लूं, ये करके रख लूं, वो करके रख लूं। रख ले भाई, जितने पैसे बचाएगा वो कौन से साथ जाएंगे? वो ड्रम तब काम आएगा जब आप होंगे। जब आप नहीं होंगे तो ड्रम को कौन यूज करेगा? अभी पैनिक आ जाते हैं, जस्ट पता लग जाए कि कोई चीज ब्लैक होने वाली है, रेट बढ़ने वाला है, बस क्योंकि कोई भूत परेशान थे। भाई जी वो सीक्वेंस फिर से बताइए ना। देखो, काम से, जो काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, सीधा एक ही है। लोभ से मोह, मोह से अहंकार। इसको आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो उसमें यह है कि आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही तो आपको क्रोध आ रहा है, और फिर यहीं से ही क्रोध नहीं आया, मान लो कि पहला ये इच्छा पूरी नहीं हुई, आपको खाली इच्छा हुई है, इच्छा पूरी होने की बात नहीं है, आप देर समझकर क्या इच्छा करेंगे? ऐसा करूं कि 1 महीने का आटा लेके रख लूं, ये करके रख लूं, वो करके रख लूं, ये करके रख लूं, जिसको कहते हैं 99 का चक्कर। थोड़ा पैसे हो, क्या बोलते हैं, आई वेल के लिए काम आएंगे, पैसे बैंक में जमा करे, सारे खा नहीं जाए। मतलब ये लोभ बढ़ता है। लोभ कैसे आया? इच्छा से आया ना, अपने आप तो नहीं आ गया, इच्छा है मैं अपने परिवार वालों को बना के रखूं, ये भी लोभ है। मेरा संपर्क लोगों के साथ हो, मैं इतने सारे लोग मुझे जानते हो ताकि मेरा काम हो, ये भी लोभ है। उनके काम करना, उनके लिए सोचना, उनको सहयोग देना। अब अच्छे सहयोग से काम नहीं हो रहा तो गलत सहयोग दो, किसी भी तरीके से अपनी भीड़ इकट्ठी करो, ये भी लोभ है। फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे मोह होता है, ये मेरे हैं। अब जैसे बाबा कहते हैं मेरा सेंटर, क्यों कहते हो मेरा सेंटर? वो तुम्हें मैला कर देगा, ये मोह होता है। चाहे मेरा बच्चा, मेरा घर, ये मोह है। और जब इतने सारे मेरे को लाखों लोग जानते हैं, मैं एक आवाज करूं, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। ज्ञान से बाबा कहते हैं मैं जैसी मुरली सुनाता हूं ना, ऐसी कोई नहीं सुनाता, कोई नहीं समझाता। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं तो ब्रह्मा बाबा से भी बड़ा विद्वान हूं। अहंकार आ जाता है। बाबा मुरली में समझाते हैं ये कहां से आया? सिर्फ एक देह अभिमान के कारण ही पांचों विकार है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जितने भी हैं सारे बच्चे हैं, डर के मारे बैठे हुए हैं, क्रोध के कारण कि मम्मी को गुस्सा आ जाएगा, वो बेचारे चुपचाप, खाने नहीं आता तो भी खा लेते हैं, परंतु दुखी है ना, क्योंकि उनको अपने शरीर से मोह है, नहीं खाना है ये। उनके अंदर लोभ है, ये नहीं खाऊंगा, मैं जाके दूसरा कुछ खा लूंगा, मैं नहीं खाऊंगा तो मम्मी मुझे पिज्जा मंगा के दे देगी। वो कमजोरी को जानते हैं मम्मी की, बेटा भूखा ना रह जाए। तो ये लोभ है, ये इच्छा है, ये इच्छाएं ही सारी जड़ है। इसी एक संकल्प से तो यहाँ तक पहुँच गए। हाँ जी, एक इच्छा एक संकल्प से तो यहाँ तक पहुँच गए, पतित होते हो। हाँ, तो सब एक संकल्प जो आया, सारी अहंकार किस बात का है? उसके पीछे भी इच्छा है। एक इच्छा नहीं इतना, क्योंकि उसकी जब प्राप्ति होती है कुछ भी तो उसका अहंकार हो जाता है। जबकि ये नहीं पता कि चाहे तू कितना बड़ा राजा बन जा, सारे संसार का मालिक बन जा, अगले पल तू शरीर छोड़ के फिर से जाके बच्चा बनेगा। हाँ जी, मतलब ये सारे जानते हैं।
अब ट्रंप को देख लो कि भाई क्या करेगा, सारी दुनिया के पेट्रोल का राजा बन के सारी दुनिया को क्यों ड्रामा। अब यह अज्ञानता, ये हमारी सोचना, परंतु सत्य यह है कि वो अपनी तरफ से ठीक सोच रहा है और वो ठीक कर रहा है, उसका पार्ट है। कैसे विनाश के मुंह तक लेके आए सबको, आखिर कोई तो कारण बनेगा ना, कोई तो कारण बनेगा, बिना कारण के तो कुछ नहीं होगा ना। परंतु एक व्यक्तिगत रूप में सोचा जाता है, किस लिए लोभ कर रहा है भाई। सब हिताय सर्व हिताय सोचने की बजाय केवल अपना हित सोच रहा है, अपने बिजनेस को सोच रहा है। और उसकी सोच देखो कि मैं जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटूंगा तो मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, जाकर राजा बन जाऊंगा, तानाशाह बन जाऊंगा। मतलब कितनी वंडरफुल सोच है उसकी। 85 साल का हो गया और शायद ज्यादा हो गया हो, तो उसके बाद भी तुम्हारी ये हवस है, कितना खाएगा और क्या करेगा। क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करता है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, ये सारे के सारे हैं तो भूत ना। और कोई भूत किसी दूसरे से काम नहीं है। अब ये लोभ के कारण ही सारा खेल चल रहा है। चाइना, दूसरे देश देखो, सबको लोभ है। लोभ के कारण ही भ्रष्टाचार होते हैं। मोदी के पीछे कोई है ही नहीं, उसको पता है मैं मर गया तो किसके लिए छोड़ के जाऊंगा, इसलिए वो किसी प्रकार का पर्सनल लोभ नहीं रखता। योगी के पीछे कोई है ही नहीं, इसलिए वो पर्सनल मोह कोई चीज के प्रति इकट्ठा करने का, संग्रह करने का नहीं सोचता। अब्दुल कलाम के पास मोह नहीं था, इसलिए उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। सारी बात हमारी जो भ्रष्टाचार करने के लिए आती है वो यही आती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हैं, उनके नामों की लिस्ट बहुत बड़ी है, हम उसकी तरफ ना जाए, केवल हम समझ ले, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। जिनको बिल्कुल भी कोई चीज की जरूरत ही नहीं, जिनको पता है कि अगला पल, अभी एक संत है प्रेमानंद जी, अब उनको पता है कि मेरा किडनी फेल है, मैं कभी भी जा सकता। अब उसे परमात्मा से प्यार हो गया है, परमात्मा की लगन में लगा हुआ है, ठीक है, खुशी है उसको, उसे भय खत्म हो गया है कि शरीर छूटना है ना, छूट जाए, आज छूटे कल छूटे छूट। हाँ जी, रामदेव का भी तो कोई नहीं है, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव तो बस पूछो ही मत कि वो तो आ गया है लोभ में, वो अब वो नहीं है, वो तो बिजनेसमैन बन गया। वो रामदेव के पीछे कहने को कुछ नहीं है, परंतु बेचारा अकेला क्या करेगा। वो जो कुछ भी ट्रस्ट बनाया, ठीक है, वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, परंतु जो ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के जो लोग हैं वो तो चला रहे हैं ना इसको, वो क्वालिटी वो क्वांटिटी वो नहीं दे पा रहे। खैर जितना है अच्छा कर रहे हैं, हर एक अपने लिए अच्छा कर रहा है। मतलब संत वैसे बहुत सारे हैं जिन्होंने मतलब जो है ना, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब क्या है, बात यहाँ आती है। अब वो उस रास्ते को छोड़कर अब उसकी वो इमेज नहीं है, अब वो एक एज बिजनेसमैन सोचता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेने चाहते हैं। हो सकता है जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है।
तो बाबा बाप है पूछ रहे है तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो, पहले गिफ्ट दो फिर गिफ्ट मिल जाएगी। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर अर्थात दूसरे विकारों पर भी जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे? वे हाथ उठाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। कुमारियां भी देखना, बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो, क्या करो, इनका फोटो निकालो, देख रहे हो ना। फिर हाथ उठाओ, हाँ सभी का फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे, क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि ये इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ करके नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वे क्यों आपको दिखाई देगी? क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाएं, आगे सुनाएं। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया कि कहां ना कहां ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स हैं बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द बनता है, एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म हो जाए, खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है क्यों। क्रोध क्यों आता है? आज सब्जी में नमक क्यों डाला? मैंने कहा था इसको ऐसे करना, आपने ऐसे क्यों किया? ये क्यों जो है, ये एक शब्द है। गुस्सा क्यों आता है? मेरे को गुस्सा वैसे नहीं आता। कोई झूठ बोले ना मेरे सामने, मेरे को बहुत गुस्सा है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सहन नहीं कर सकता। क्यों? ये बोलते हैं सभी दुनिया में लोग, मेरे को गुस्सा, झूठ बोलने पर बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई क्यों छूट दिया है तुमने गुस्सा आने की? कृष्ण ने भी तो गुस्से आने की छूट दी कि 100 गालियों तक मैं चुप रहूंगा, 100 गाली से एक भी गाली ऊपर दी तो मैं फिर तेरा सिर काट दूंगा। मतलब ये लिमिट स्विच क्यों लगाया? ये अलार्म क्यों लगाया कि कोई झूठ बोलेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, कोई मेरा कहना नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा आता है? क्यों आता है? क्योंकि उसे ये राज नहीं मालूम। कौन सा राज नहीं मालूम? कि हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही। ये क्यों हुआ? ये क्यों किया? ये क्यों करते हैं? इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो
क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखा तो कितना मुश्किल लिखा जाता है। सबसे अंग्रेजी में टफ जो अक्षर है वो क्यू है। और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द के का क्यों खत्म करो, इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक की दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे, प्यार का झंडा, कपड़े वाला झंडा नहीं, लहरावे। और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, ये के की भाषा खत्म करके के बोलना है तो कमाल बोलो, मतलब ये भाषा खत्म करो। उसके बाद भी यदि कै शब्द का उपयोग करना है तो क्या बोलो, कमाल बोलो। कमाल है बाबा, कमाल है बाबा, क्यों, क्या, कैसे नहीं बोलना। ये कौन बोलेगा कमाल है बाबा, जिसको हर मतलब मन बुद्धि संस्कार से कर्म वचन बोल, कर्म मन वचन कर्म से, तीनों प्रकार से, संकल्प से भी, बोल से भी, कर्म से भी खुशी मिल रही है, प्राप्ति हो रही है, तो वो बोलेगा कमाल। और प्राप्ति नहीं हो रही है तो बोलेगा क्यों, क्योंकि उसने देह के हिसाब से देखा ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसे गुस्सा आ गया, उसे लोभ आ गया, उसे मोह आ गया, उसे अहंकार आ गया। ये विकारों का जो जाल है ना, वो यहीं से शुरू हो जाता है। के नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी, तो के की भाषा नहीं करो। के क्योंकि बच्चे तो करते हैं ना, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों क्या क्या। और बच्चों से सिर खपाई करना एक बहुत मेहनत वाला काम है। बड़ों को फिर भी भाषा समझा दो, पर तो छोटे बच्चों को समझाना तो बड़ा टेढ़ा करता है। के ज्यादा कौन करता है, वह अच्छा लगता है। तो अभी क्यों क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो, भाषा का परिवर्तन हो सकता है। ऐसे बोल बोलो, भाषा का परिवर्तन हो सकता है। के नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी, यह क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी। देखो, शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ाते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी ये क्रोध रूपी अक के फूल बाप दादा को अर्पण कर। ये क्रोध रूपी अक के फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। तो आप क्या बन जाएंगे, दर्पण
बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। थक नहीं जाना। हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाओ। हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया। दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देख रही हैं दादियां, देख रही हो, दादियों से पूछ रहे हैं। ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं दे, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना, साथ है, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। दी हुई चीज क्या हो गई? अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं। आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भाव के वरदानी बन जाएंगे। जब सेंटर में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा तो उसको देखकर दूसरे भी सीखेंगे कि हम भी अपने सेंटर को निर्विघ्न बनाएं। पसंद है ना? पसंद है, क्योंकि अभी अचानक सरकमस्टांस दुख और अशांति के कारण ऐसे दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो। पूर्वज हो और पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे। इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं, समय आपका टीचर नहीं है। तो बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपनी रिजल्ट लिखे। ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती। बाबा कहते किसी के पास आपके पत्रों को पढ़ने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की एक चिट्ठी मिलती है, पहले मतलब शुरू शुरू में ये वरदान जो है ना प्रिंटेड नहीं होते थे,
आजकल प्रिंटेड हो गए हैं, मतलब पहले की बात कर रहे हैं जब प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास थी नहीं, तो बहनें जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, भाई जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, वो छोटी छोटी चिट्ठियां काट के उनके ऊपर वरदान लिख देते थे। तो फिर वो वरदान की चिट्ठी सबको पकड़ाई जाती थी। आज तो प्रिंट हो जाती हैं और ढेर सारी चिट्ठियां बना लो और बांट दो, जितना भी बात जो आए सबको दे दो। तो वो तो लिखते थे हाथ से। आज भी मैं देखता हूँ, हम कई जगहों पर जाते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर हाथ से बनाए हुए, हमें बैज लगाएंगे प्रो फंक्शन में, बहनों ने हाथ से, भाइयों ने जो भी बनाते होंगे वो बनाते हैं, वो हाथ से बनाते हैं। कमल का फूल बनाएंगे, फूल और एक्टिविटी लगाकर, पिन लगाकर बैज बनाएंगे। आजकल बैज मार्केट में अवेलेबल है, परंतु वो हाथ के बनाएंगे और हाथ से बना करके ही बैज लगाएंगे। मतलब कहने का है कि ऐसा बहुत कुछ अभी भी एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी चलती रहती है। तो उस समय बड़ा हाथ से लिखते थे तो वो चिटकी देते थे, तो कहते बस इतना सा कागज का टुकड़ा लो, एक चिटकी के जितना, और उस पर लिखो ओके। कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ, मतलब कोई गलती हो गई, कोई कमी रह गई, तो ओके के बीच में एक लाइन लगा दो। मतलब ओके के बीच में जहां ओके लिखा है उसके ऊपर काट दो कि मेरी जो है ना गलती हो गई है। तो इजी है ना, इतना कागज वेस्ट नहीं करना, ज्यादा कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो, और एक बार गलती हुई है तो एक लाइन लगा दो, 2 बार हुई है तो 2 लाइन लगा दो, और 4 बार यदि खराब हुआ तो 4 बार लगा दो। उतनी लाइनें लगाते जाओ। होली के पहले मधुबन में भेज देना, ये ध्यान रखना। होली से पहले सभी बाबा के पास अपनी चिट्ठी लिख करके भेज दे, तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन, फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे, दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना, देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप की आके आशाओं के दीपक के रूप में देखने चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए ना, लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइन रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं, वे मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयां भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, हुक्मी हुक्म चलाए रहा हो। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया
और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी पालो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद, प्यार और बहुत दिल की दुआएं स्वीकार। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन से वे देख नमस्ते कर रहे हैं कि बच्चे जो है मेरे क्या हैं, मालिक है, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। बाप दादा ने सभी जोन को कहा कि वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक जिनका अनुभव सुन करके प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सके। तो सभी जोन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो जब सभी जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे, कितने वारिस तैयार हुए हैं, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं कि लिस्ट आए तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयां मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे को का दिल में नाम ले पद्म पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों के चित्र, बाप के पास क्या है, सभी बच्चों के चित्र वतन में हर एक बच्चे को देख सकता। बाप के पास सभी बच्चों के चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। अच्छा, वरदान, सबका रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखना। दूसरों को इज्जत दो, परंतु दूसरों को इज्जत देते देते अपना रिगार्ड खत्म नहीं करना। अपना जो रिगार्ड है, ये नहीं, जब अपना रिकॉर्ड ठीक होगा तो सबको अच्छा लगेगा। जितना जो सभी को रिगार्ड देते हैं उतना ही अपना रिकॉर्ड को भी ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं, सभी को, वो सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। स्लोगन, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मन मत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति में भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम